साइकस का पौधा जिसकी मैंने सारी जो पुरानी पत्तियां थी वो सब कटवा दी थी, क्योंकि इसकी पत्तियां ना थोड़ी सी सूखी सूखी सी हो गई थी, इसलिए मैंने कटवा दिया। अब ये साल में एक बार इसकी पत्तियों पर नए नए पत्ते निकलते हैं, सबको पता है। ये सीज़न इसकी पत्तियों के निकलने का है। और ये जो पत्तियां हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं, देखिए घुंघराली घुंघराली, धीरे धीरे सीधी हो जाएंगी। और इस पर बहुत जल्दी जब ये पत्तियां निकलने वाली होती है ना, इसकी केयर बहुत उसी समय करने की ज़रूरत है। देखिए, क्योंकि इस पे ना बहुत जल्दी एक ऐसा कीड़ा लगता है जो इसकी पत्तियां खा जाता है, और फिर ऐसी पत्तियां भद्दी पत्तियां कर देता है वो, कि वो पत्तियां देखने में खूबसूरत नहीं लगती और पूरी तरीके से वो खिल नहीं सकती। और उसमें आधी पत्तियां तो उसकी इतनी बुरी तरीके से खा जाता है कि उसकी पत्तियां कहीं से खाई हुई, कहीं से कैसी पीली पीली सी हो जाती हैं। इसलिए हमें सीज़न में इस पे जब ये छोटे छोटे से हमें दिखे ना, जैसे ऐसे मेरी दूसरे पौधे में दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, इस पे तभी आपको स्प्रे करना होता है हर तीसरे दिन। ज़्यादा हार्ड स्प्रे नहीं होना चाहिए, नहीं तो पत्ते वैसे भी बहुत इतनी सॉफ्ट होती है इसकी, सब गल जाएंगी, सब जल जाएंगी। ये देखिए, ये वाला मेरा दूसरा पौधा है। ये देखिए, मेरे पास ऐसे 5-6 पौधे हैं। देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये मेरे बहुत पुराने पौधे हैं, बहुत पुराने। इसकी आपको नीचे तने से पता चल रहा होगा, क्योंकि मैं पुरानी पत्तियाँ इसकी कटवाती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठ के फिर ज़मीन में नराई गुड़ाई नहीं हो सकती, बहुत चुभती हैं, इसलिए पुरानी पत्तियाँ जो बेकार हो जाती हैं वो मैं कटवा देती हूँ। ये देखिए कितनी सारी, इस बार तो इस पर बहुत सारी पत्तियाँ आई हैं। ये देखिए, और इतनी सॉफ्ट होती है कि इस पर एकदम कीड़ा हमला करता है, इतनी सॉफ्ट होती हैं, एकदम कीड़ा इसको खा के बेकार कर देता है। मेरे पास ये ज़्यादातर, मेरे पास सब ही के सब ज़्यादातर मदर प्लांट है। देखिए, एक ही है छोटा सा गमले में, उसकी 2 लीफ आई थी पहले, ये पुरानी, अब ये नई इसमें 3 लीफ और निकल रहे हैं। ये देखिए, एक ये नया पौधा है, ये दिख रहा है आपको? ये भी एक पौधा है, छोटा है ये, इसमें थोड़ी सी रेन लिली लगी हुई है, तो बल्ब लग गए थे पता नहीं कैसे। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा पौधा है। इस पर अभी पत्तियां नहीं निकली, अभी निकलेंगी इसमें। देखिए, थोड़ा सा हो रहा है तो जैसे निकलेगी, ये देखिए निकलेंगी इसमें। ये देखिए, एक ये है मेरा पौधा, इसमें भी ये पत्तियां निकल रही हैं। देखिए, मैंने कल ही स्प्रे करा है, 2 दिन छोड़ के एक बार कर रही हूँ, ताकि इस बार ये हमला ना हो। हर साल हमला हो जाता है इस पर कीड़ों का। एक देखिए, एक और गमले में लगा हुआ है, इसमें भी आ रही है खिलने वाली। ये भी बड़ा पौधा है, बहुत पुराना है, ये भी मेरा मदर प्लांट है। ये देखिए, इसके पास में एक और ये है, ये भी बहुत पुराना है, कम से कम ये होंगे 20-25 साल पुराने। ये देखिए, इसमें पत्तियां नहीं आई, शायद लेट आएंगी। एक ये है, ये देखिए, ये भी पत्तियां उठा रहा है। देखिए, दिखा आपको? ये भी बहुत पुराना है। देखिए, इसके नीचे से पता चल रहा होगा कितना पुराना है। ये सब मेरे पास मदर प्लांट है। मेरे पास कम से कम ऐसे 700-800 पौधे होंगे। इनमें से छोटे छोटे पौधे भी निकलते हैं, पर मैं कभी तोड़ती नहीं, अलग नहीं निकालती। अगर किसी को ज़रूरत होती है तब उस टाइम निकाल के मैं छोटे पॉट में लगा लेती हूँ, अगर किसी को ज़रूरत होती है तो दे देते हैं। इसकी बस साल में एक बार ही इसको केयर की ज़रूरत होती है, जब इसकी पत्तियाँ निकलें तो तभी उस पर हम वो स्प्रे कर दिया जाए, तो इससे उसकी पत्तियाँ सही रहती हैं। बस इस पे साल में एक बार ही कीड़ों का हमला होता है, लेकिन मैंने इस पर बहुत बार देखा है एक छोटा छोटा ऐसा कीड़ा भी इस पर कभी कभी दिखता है, जो एक बहुत जैसे ऐसा लगता है जैसे टिक हो रहे हों किसी चीज़ में, पिस्सू टाइप के से, उसमें से अगर दबाओ तो खून सा रेड कलर का निकलता है। इसलिए हमें इसमें बीच बीच में इसकी पत्तियों को ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के देखना चाहिए कि इस पर कोई ऐसे कीड़े तो नहीं है, क्योंकि वो कीड़े धीरे धीरे इनकी पत्तियों की खुराक लेते रहते हैं। और इसमें अभी इसमें मेरे नहीं हैं, लेकिन पिछले साल हुए थे,
तब से मैं थोड़ी अवेयर हो गई, मुझे नहीं पता था कि ऐसे कीड़े निकलते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस पर थोड़ा सा कभी कभी बीच बीच में स्प्रे करने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा माइल्ड स्प्रे। अगर नई पत्तियाँ निकल रही हैं तो माइल्ड स्प्रे कीजिए, और अगर बीच बीच में आप कर रहे हैं पत्ती निकलने के बाद पुरानी पत्तियों पे, तो उस पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हल्का सा भी हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। और मैं तो ज़्यादातर इस पर मेरे पास दवाई है हमला 555, उसको स्प्रे करती हूँ, जिससे कि ये कीड़े मेरे पौधों के मर जाते हैं। मैं ज़्यादा स्प्रे इसलिए नहीं कर सकती अपने पौधों पे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी बर्ड्स इन पे आती हैं कीड़े खाने, छोटी छोटी सी जो होती हैं, कहीं उनको नुकसान ना करे, इसलिए मैं ज़्यादा स्प्रे अपने पौधों पे नहीं करती। मैं सिर्फ तेज़ अपने पाइप के प्रेशर से पानी डाल डाल के इनको वॉश करती रहती हूँ, ताकि इस पे जो भी इन पे मेरे छोटे छोटे पौधों पे भी कीड़े हैं तो वो सब कीड़े वॉश हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे गुड़हल है, सबसे ज़्यादा मिलीबग का खतरा रहता है गुड़हल पे। दिख रहे हैं आपको गुड़हल? इस पे अब ये नहीं है, लेकिन इस पे बहुत जल्दी चेपा टाइप का लग जाता है। ये बहुतों की कंप्लेन होती है कि हमारे पौधों में चेपा लग रहा है, गुड़हल पर ये हो रहा है। तो इसके लिए भी आपको अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। इस पर हार्ड दवाई आप छिड़केंगे तो इसकी पत्तियाँ सबसे ज़्यादा पीली होती है, सबसे ज़्यादा जल्दी पीली हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि जब भी आप इसको पानी डालें इन पे पेड़ पौधों पे, तो आप तभी इन पे थोड़ा थोड़ा तेज़ प्रेशर का ऐसा वॉश करें, जिससे एक एक मैं पत्तियों को पकड़ के, कलियों को पकड़ के अपनी करती रहती हूँ पानी का छिड़काव, जिससे ज़्यादा कीड़े नहीं रहते। जो चेपा होता है वो आराम से धुल जाता है, और पौधे भी जो तेज़ पानी से आप इनको धोते हैं तो जल्दी ग्रो होते हैं। देखिए, ये मेरा लालटेन, चाइनीज़ लालटेन का पेड़ है। इस समय इस पर नहीं आ रही, कोई फ्लावर नहीं है। अब शायद हो सकता है इसके नया फुटाव आया है, अब ये पौधा बड़ा भी हो गया है, हो सकता है अब इस पे आए, लेकिन शायद अब आएगा। मैंने इसकी पिक आपको पहले शेयर की हुई है, देखिए।